हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेस। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। आज हमारा टॉपिक रहेगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस का चौथा किंगडम, किंगडम फंजाई। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम फंजाई सबसे पहले 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अस्तित्व में आया था, अर्थात R.H. व्हिटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में फंजाई को एक सेपरेट किंगडम के तौर पर स्टेबलाइज किया था। बात करते हैं हम फंजाई की, तो किंगडम फंजाई में फंजाई शब्द का ओरिजिन फंगस से हुआ है और ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मशरूम। मशरूम आपने देखा होगा, अभी रेनी सीजन के दौरान कई जो काऊ डंक होती है या वेस्ट मटेरियल्स होती है केटल्स की, उन पे या मॉइस्ट एरिया में अधिक ग्रो करती है और एक छत्रक का आकार ले लेती है, जिसे आप अम्ब्रेला शेप्ड कह सकते हैं। इस अम्ब्रेला शेप्ड ग्रोइंग सब्सटेंसेज को हम मशरूम कहते हैं, जो कि रेनी सीजन में काऊ डंक या केटल्स के वेस्ट प्रोडक्ट या किसी मॉइस्ट एरिया में अधिक ग्रो करती है। तो जो छत्रकनुमा या छत्रीनुमा जो संरचनाएं होती है उन्हें हम मशरूम कहते हैं और कई कंट्रीज़ में इनको फूड स्टफ के रूप में भी यूज में लिया जाता है। तो फंगस एक ग्रीक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मशरूम। सबसे पहले हम बात करें फंजाई के स्टडी की, तो जिस ब्रांच में फंजाई की स्टडी की जाती है वो माइकोलॉजी कहलाती है, कवक विज्ञान। अर्थात कवकों का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे कवक विज्ञान या माइकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड माइकोलॉजी। अगर हम बात करें फादर ऑफ माइकोलॉजी की, तो फादर ऑफ माइकोलॉजी पीए माइकेली को माना जाता है। पीए माइकेली जो काफ़ी नोटेड साइंटिस्ट हैं, नोवा जेनेरा प्लांटेरम में सबसे पहले फंजाई को डिस्क्राइब किया था और इनका डिस्क्रिप्शन किया था। तो फादर ऑफ माइकोलॉजी की बात करें तो पीए माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी या कवक विज्ञान के पिता कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आज के जो हमारे वीडियो का बेस है वो है कवक विज्ञान में कवकों के क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, अर्थात कवकों के क्या सामान्य लक्षण होते हैं, उन्हीं पर हमारे आज के सेशन का बेस रहेगा। हम बात करते हैं फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स की, तो किंगडम ऑफ मल्टी सेल्यूलर, मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक्लोरोफिलस, स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अर्थात मैंने पहले भी बताया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस में जो मोनेरा के अतिरिक्त किंगडम आते हैं वे सभी यूकैरियोटिक किंगडम हैं। तो उन्हीं में से एक यूकैरियोटिक किंगडम है किंगडम फंजाई। ये मल्टी सेलुलर होता है, अर्थात बहुकोशिकीय होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएट बहुकेंद्रकीय होते हैं। एक क्लोरोफिलस, अर्थात आप कह सकते हैं इन्हें कि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसके बेसिस पे ये अपने फूड का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं और ये हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो एक क्लोरोफिलस का मतलब होता है पर्णहरित रहित होते हैं। ये इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता, जिसके कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं या कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण स्वयं नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट, स्पोर प्रोड्यूसिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। स्पोर अर्थात ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं, स्पोर उत्पन्न करते हैं। अर्थात आप यूँ कह सकते हो कि स्पोर्स के द्वारा ही इनमें मेनली रिप्रोडक्शन होता है। जैसे आपने देखा होगा पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि फंजाई में स्पोर्स
प्रोड्यूस होते हैं और उन्हीं की सहायता से ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो स्पोर प्रोड्यूस करने की विधि इनमें अलैंगिक जनन कहलाती है और अलैंगिक जनन इनमें सबसे कॉमन प्रकार का रिप्रोडक्शन मेथड है। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की, तो द बॉडी ऑफ ए फंगस इज कॉल्ड माइसीलियम। जो कवकों का शरीर होता है वो माइसीलियम कहलाता है। माइसीलियम भी एक ग्रीक वर्ड है जो कि इन्हीं फंगस थ्रेड से निकला हुआ है या कवक जाल से निकला हुआ है। तो कवकों का जो शरीर है वो माइसीलियम कहलाता है। अगर हम बात करें माइसीलियम की, तो माइसीलियम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना होता है या तंतुनुमा धागों से मिलकर बनी हुई संरचना है जिन्हें हम सामान्यतः हाइफी कहते हैं। हाइफी एक विशेष संरचना होती है जिनके द्वारा माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। तो जो छोटे छोटे तंतु होते हैं, फिलामेंटस टाइप के थ्रेड होते हैं, उन्हें हम हाइफा कहते हैं अगर सिंगुलर है तो, और अगर प्लूरल है तो उसे हाइफी कहते हैं। तो हाइफी से ही मिलकर माइसीलियम या कवक जाल का फॉर्मेशन होता है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर देखें, माइसीलियम मेड ऑफ ए नंबर ऑफ फिलामेंट्स कॉल्ड हाइफी। तो हाइफी सामान्यतः दो प्रकार को देखने को मिलती है, जिनमें आप कह सकते हैं एक तो होती है सेप्टेट और एक होती है एसेप्टेट। तो दो प्रकार के फिलामेंटस हमें कवकों की बॉडी में देखने को मिलते हैं, जिनमें एक होते हैं एसेप्टेट और एक होते हैं सेप्टेट। एसेप्टेट का मीन्स है, जैसे सपोज करो ये कोई फंगस बॉडी है, तो इसमें अगर सेप्टा उपस्थित होंगे, इस टाइप के सेप्टा अगर उपस्थित होते हैं या पट उपस्थित होते हैं तो ये कहलाएगी सेप्टेट हाइफी। और अगर पट उपस्थित नहीं होते हैं, जैसे सपोज करो ये तो इस प्रकार की जो हाइफी या फिलामेंटस होता है ये एसेप्टेट प्रकार का होता है। इन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ये होता है कि जो एसेप्टेट फिलामेंटस हाइफी होता है इनमें मल्टी न्यूक्लिएट पाए जाते हैं, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ न्यूक्लियस की संख्या अधिक होती है। ये सारे न्यूक्लियस है। और अगर हम बात करें सेप्टेट हाइफी की, तो सेप्टेट हाइफी में जैसे आपको दिखाई दे रहा है एक एक खंड में या एक एक सेप्टा में सिंगल न्यूक्लिएट या कभी कभी डबल न्यूक्लिएट देखने को मिलता है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये होता है कि एसेप्टेट में मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन देखने को मिलती है, जबकि सेप्टेट हाइफी में यूनी न्यूक्लिएट या बाई न्यूक्लिएट कंडीशंस देखने को मिलती है। तो एक केंद्रक और द्विकेंद्रक जो अवस्थाएं होती है वो सेप्टेट हाइफी की विशेषता है, जबकि बहुकेंद्रक जो अवस्था है वो एसेप्टेट हाइफी की एक मेजर विशेषता है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो टिश्यूज आर पुअरली डेवलप्ड। टिश्यू की बात करें तो टिश्यूज इनमें बहुत ही रेयर कंडीशन में डेवलप होते हैं, या आप कह सकते हो पुअरली डेवलप होते हैं, क्योंकि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थैलोफाइट्स की तरह होती है। जैसे हम बात करें थैलोफाइटा की, तो थैलोफाइटा वर्ड से आप समझते होंगे कि जिनमें रूट, लीफ और स्टेम एब्सेंट होते हैं उन्हें हम थैलोफाइट्स में रखते हैं। तो इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी
थैलस की तरह होती है। अतः आप कह सकते हो कि फंजाई का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो थैलस के समान होता है। क्यों? क्योंकि इनमें ना तो कोई रूट देखने को मिलती है, ना स्टेम देखने को मिलती है, और ना ही कोई लीफ इनमें देखी जाती है। तो विदाउट रूट लीफ स्टेम वाली जो बॉडी होती है वो थैलस कहलाती है। तो किंगडम फंजाई के बॉडी स्ट्रक्चर थैलस के समान होता है। तो आप कह सकते हैं कि इनमें टिश्यूज आर पुअरली डेवलप्ड, या उत्तक इनमें अल्प विकसित होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें तो फंगल वॉल कंटेन्स काइटिन और फंगस सेल्यूलोज। आप सबको पता है कि फंजाई प्लांटी की तरह सेल वॉल रखती है, और इसकी जो सेल वॉल होती है ये काइटिन की बनी होती है। तो कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन से मिलकर बनी होती है। या आप कह सकते हो कुछ ऐसे फंजाई भी देखने को मिलते हैं जिनकी सेल वॉल फंगस सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। अर्थात जो कवकों का सेल्यूलोज होता है उनसे भी इनकी सेल वॉल बनी होती है। जैसे प्लांट्स में सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है जनरली, वैसे ही कवकों में भी कुछ कवकों की सेल वॉल सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है, लेकिन उन्हें हम कवकों का सेल्यूलोज कहते हैं। इनके अलावा मोस्टली जो फंगस होते हैं उनकी सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर्स की बात करें तो फंजाई में देयर इज टू एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। दोहरे आवरण का मतलब है कि एक तो सेल वॉल का जो बाहरी कोट उपस्थित होता है, और एक भीतर की तरफ जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के चारों ओर जो सराउंडेड कोटिंग होती है या एनवेलप होता है वो इसका सेकेंडरी एनवेलप कहलाता है। तो जनरली दो एनवेलप से मिलकर इनकी बॉडी बनी होती है। जैसे कि हमने देखा है एल्गा में, या आप बात करें हम प्रोटिस्टा एनिमल्स में, तो इनमें भी जो प्रोटोजोआ के यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनमें डबल एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो सेम यहाँ भी डबल एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें गोल्जी बॉडी, जिसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं। गोल्जी बॉडी आर यूनिसिस्टर्नल, अर्थात गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय, जिसे गोल्जी अपरेटस या प्लांट्स में डिक्टियोसोम्स कहते हैं, ये डिक्टियोसोम्स यूनिसिस्टर्नल होते हैं, अर्थात इनमें सिस्टर्नी की संख्या सामान्यतः सिंगल होती है। जबकि बाकी अदर एनिमल्स की बात करें या किंगडम एनिमेलिया में पाए जाने वाले गोल्जी अपरेटस की बात करें या गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वहाँ एक से अधिक सिस्टर्नी देखने को मिलती है। सामान्यतः 2 से लेकर 6 सिस्टर्नी एक गोल्जी बॉडी या गोल्जी अपरेटस में देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ किंगडम फंजाई में डिक्टियोसोम या गोल्जी बॉडी आर यूनिसिस्टर्नल, अर्थात इनमें एक सिस्टर्नी उपस्थित होती है। नेक्स्ट बात करें हम किंगडम फंजाई के रिजर्व फूड मटेरियल की या संचित खाद्य पदार्थ की, तो आप सबको पता है संचित खाद्य पदार्थ कवकों में ग्लाइकोजन के रूप में होता है, मोस्टली ग्लाइकोजन होता है, और कुछ कंडीशंस में ऑयल या ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी इनमें फूड स्टोर रहता है। तो रिजर्व फूड इज ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ग्लाइकोजन जिसे हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, इनके रूप में इनके भोज्य सामग्री संग्रहित रहती है, और कुछ कवक ऐसे होते हैं जिनमें ऑयल ड्रॉपलेट्स या तेल की बूंदों के रूप में भी खाद्य पदार्थ संग्रहित रहते हैं या स्टोर्ड रहते हैं। हम बात करें कवकों के न्यूट्रिशन या पोषण की, तो न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रोपिक एंड एब्जॉर्प्टिव। हेट्रोट्रोपिक अर्थात विषमपोषी प्रकार का न्यूट्रिशन इनमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये एक्लोरोफिलस होते हैं, अर्थात इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, और क्लोरोफिल एब्सेंट होने के कारण ये अपने ऑर्गेनिक मैटर का सिंथेसिस स्वयं नहीं कर सकते हैं या अपने फूड स्टफ का फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं। अतः आप इन्हें विषमपोषी प्रकार के पोषण में सम्मिलित कर सकते हैं। तो विषमपोषी प्रकार का पोषण देखने को मिलता है, और इनके न्यूट्रिशन की एक और विशेषता होती है कि ये एब्जॉर्प्टिव या अवशोषी प्रकार का होता है। अर्थात एब्जॉर्प्टिव टाइप्स का न्यूट्रिशन भी 2 भागों से मिलकर बना होता है, जिनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन
और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो जो एब्जॉर्प्टिव न्यूट्रिशन होता है इसे आप दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसे परजीवी प्रकार का पोषण कहते हैं, और एक सेप्रोफिटिक जिसे मर्तोपजीवी प्रकार का पोषण कहते हैं। तो ये दोनों एब्जॉर्प्टिव प्रकार के न्यूट्रिशन हैं। इनमें पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वह न्यूट्रिशन है जिनमें फंजाई या कवक किसी अन्य बॉडी पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए, या आप कह सकते हो किसी अन्य होस्ट पर निर्भर रहकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं। जबकि सेप्रोफिटिक में या मर्तोपजीवी प्रकार के पोषण में फंजाई या कवक के जो मेंबर्स होते हैं ये डेड और डिके मटेरियल्स पर सर्वाइव करते हैं, अर्थात जो मृत और सड़े गले पदार्थ हैं उन पर अवशोषण के द्वारा अगर भोजन प्राप्त किया जाता है तो वो सेप्रोफिटिक या मर्तोपजीवी प्रकार का पोषण है। तो आप यूँ कह सकते हैं कि ये मृत सड़े गले जीवों से भी अपना न्यूट्रिशन या पोषण प्राप्त करते हैं, जो कि सेप्रोफिटिक प्रकार का न्यूट्रिशन है। तो इनका न्यूट्रिशन हेट्रोट्रोपिक और एब्जॉर्प्टिव प्रकार का होता है, और एब्जॉर्प्टिव में हम देखते हैं ये दो प्रकार का होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम बात करें इनकी और कुछ कैरेक्टर्स की, तो ए नंबर ऑफ फंजाई आर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स। अभी अपने न्यूट्रिशन में बात करी कि एब्जॉर्प्टिव प्रकार का जो न्यूट्रिशन होता है ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो करता है, अर्थात फंजाई के कुछ मेंबर्स या कुछ सदस्य ऐसे होते हैं जो प्लांट्स या पादपों पर परजीवी के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। परजीवी जीवन से तात्पर्य है कि ये किसी अन्य होस्ट पर निर्भर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब तक होस्ट लिविंग है तब तक ये न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और जब होस्ट की मृत्यु हो जाती है तो ये न्यूट्रिशन लेने में असमर्थ हो जाते हैं, फलस्वरूप ये डाइड हो जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की एक विशेषता होती है कि ये तब तक प्राप्त होता रहता है जब तक पोषक जीवित है। जैसे ही पोषक या होस्ट ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाती है तो इस पर डिपेंड करने वाला जो ऑर्गेनिजम्स है उसकी भी डेथ हो सकती है। तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए एक साइंटिस्ट ने एक लाइन कही थी कि परजीवी अपने पोषक की आमदनी पर जीता है, परजीवी अपने पोषक की आमदनी पर जीता है, अर्थात परजीवी जो जीवन होता है ये अपने पोषक के द्वारा बनाए हुए न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, जबकि परभक्षी पोषक की पूंजी पर निर्भर करता है। जो प्रीडेटर होते हैं वो पोषक की पूरी पूंजी पर निर्भर करते हैं, अर्थात क्योंकि वो होस्ट एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स को मारकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो परभक्षी पोषक की पूंजी पर निर्भर करते हैं और परजीवी आप कह सकते हैं कि पोषक की आमदनी पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट बात करें हम, यीस्ट आर एक्सेप्शनल इन बीइंग यूनिसेलुलर। यीस्ट जो कि कॉमन फंजाई है, सेक्रोमाइसिस आपने नाम सुना होगा। यीस्ट भी किंगडम फंजाई में सम्मिलित की जाती है, लेकिन यीस्ट अपवाद स्वरूप यूनिसेलुलर होती है, जबकि किंगडम फंजाई में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स को सम्मिलित किया जाता है। लेकिन यीस्ट इनमें एक अपवाद है जो कि यूनिसेलुलर भी होती है या एक कोशिकीय होती है। तो यीस्ट को भी किंगडम फंजाई में सम्मिलित किया गया है। अगर हम बात करें यीस्ट के रिप्रोडक्शन की, तो यीस्ट के रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान यीस्ट कई फिलामेंटस टाइप स्ट्रक्चर शो करता है, जिससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो रिप्रोडक्शन के दौरान यीस्ट मल्टी सेलुलर प्रतीत होता है, जबकि
नॉर्मल स्टेज में ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यीस्ट एकमात्र ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो कि किंगडम फंजाई में कंसीडर किए जाते हैं और ये यूनिसेलुलर होते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें सामान्यतः तीनों प्रकार का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। वेजिटेटिव टाइप जिसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे अलैंगिक जनन कहते हैं या अलैंगिक प्रवर्धन कहते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे लैंगिक जनन कहते हैं। लेकिन इन तीनों में से जो सबसे कॉमन प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन। अलैंगिक प्रकार का जो जनन होता है ये इनमें सामान्य होता है, अर्थात मोस्टली जो फंजाई होते हैं या फंजाई के मेंबर्स होते हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। नेक्स्ट एक महत्वपूर्ण नोट है, लाइकेन एंड माइकोराइजा इज ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गा एंड हायर प्लांट्स। दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स लाइकेन और माइकोराइजा, ये दो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि कवकों के साथ सहजीवन व्यतीत करते हैं या सिम्बायोटिक नेचर शो करते हैं। अगर हम बात करें लाइकेन की तो लाइकेन आप सब समझते हैं, लाइकेन कवक और शैवालों का मिश्रित जीवन है, अर्थात कवक और शैवाल दोनों जब मिलकर जीवन व्यतीत करते हैं या ऐसा सिम्बायोटिक नेचर शो करते हैं तो उसे हम सहजीवी जीवन कहते हैं। तो लाइकेन के रूप में फंजाई एल्गी के साथ मिलकर सिम्बायोटिक नेचर शो करती है। जबकि हम बात करें माइकोराइजा की तो माइकोराइजा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो फंजाई के साथ मिलकर जो हायर प्लांट होती है, हायर प्लांट की जो रूट होती है उस रूट में ये माइकोराइजा उपस्थित होते हैं और ये फंजाई के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार का जीवन व्यतीत करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि लाइकेन में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखने को मिलता है वो कवक और शैवालों का मिश्रण होता है, जबकि माइकोराइजा में जो सिम्बायोसिस देखने को मिलता है इनमें हम बात करें तो हायर प्लांट की जो रूट्स होती है या उच्च पादपों की जो जड़ें होती है उनके साथ फंजाई मिलकर एक विशेष प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। अतः आप कह सकते हैं कि लाइकेन और माइकोराइजा दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं। अब हम बात करें एग्जाम्पल्स की, किंगडम फंजाई में किन किन को सम्मिलित किया जाता है। तो किंगडम फंजाई के क्लासिफिकेशन पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आपको केवल नॉर्मली यहाँ कुछ कवकों के एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, जैसे फाइटोप्थोरा, एल्ब्यूगो, पाइथियम, पेनिसिलियम, एस्परजिलस आदि जो कॉमन एग्जाम्पल्स हैं किंगडम फंजाई के, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो स्टूडेंट्स ये थे किंगडम फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल जूलॉजी क्लासेज को सब्सक्राइब करें